तो आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। ध्यान दें आप लोग कि इस समय आपको जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य का अंश श्रद्धा मनु ये आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। श्रद्धा मनु के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन इस समय आप आगे देखें कि जो पंक्तियाँ पढ़ाई गई हैं उससे आगे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे, है ना। पंक्ति है, किताब देखिएगा कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, कि जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो उस समय श्रद्धा के मुख पर जो मनमोहक मुस्कान थी, मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी, रक्त किस लय पर ले विश्राम, है ना। उस समय श्रद्धा के मुख पर जो मनमोहक मुस्कान थी वह इस प्रकार लग रही थी जैसे रक्त किस लय, जैसे लाल कोपलों पर, रक्त माने लाल, कोपलों किस लय माने कोपल, यानी पत्ते, जो नए नए पत्ते निकलते हैं, जैसे लाल कोपलों पर सूर्य की लाल कोपलों पर, सूर्य लाल नई कोपलों पर सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरणें क्या कर रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरणें क्या कर रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। यहाँ अम्लान माने स्निग्ध, अलसाई माने अलसाई, अरुण माने सूर्य की लाल, अरुण माने लाल भी होता है ना। और क्या कर रही हो, विश्राम कर रही हो, अविराम माने सुंदर एकदम। तो ये चीज़ें हैं, मतलब उनकी मुस्कुराहट जैसे नई नई कोपलें होती हैं, लाल लाल कोपलें होती, उस तरह से लग रही थी। क्या कवि ने कल्पना किया है ना। कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उस समय श्रद्धा के मुख पर जो मनमोहक मुस्कान थी वह इस प्रकार दिखाई दे रही थी जैसे लाल नई कोपलों पर सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरणें क्या हो रही हूँ, विश्राम कर रही हूँ। और कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, और एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिए कि कहा मनु ने नव धरणी बीच। ये तो कभी कल्पना कर रहे थे कैसे क्या हो रहा था और मनु को लग रहा था, लेकिन मनु अब क्या कह रहे हैं। मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो सोच लीजिए क्या कह रहे हैं। और संसार में कोई और नहीं है, मनु बचे हैं, श्रद्धा बची है ना। अब मनु श्रद्धा से कह क्या आ रहे हैं, आइए देखते हैं कि कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। कब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु श्रद्धा से कहते हैं
कि आकाश और धरती के बीच, नभ माने आकाश, धरती माने धरती, आकाश और धरती के बीच मेरा जीवन असहाय, इस निर्जन स्थान पर असहाय पहेली के रूप में बना हुआ है। उसे सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। निरुपाय माने कोई उपाय ना होगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कह रहे हैं कि मैं इस निर्जन स्थान पर असहाय होकर उसी प्रकार से इधर उधर भटक रहा हूँ, जैसे उल्का सा, जैसे तारा टूट कर, जैसे उल्का पिंड, जैसे तारा टूट कर आकाश में आश्रय के लिए, आकाश में आश्रय के लिए शून्य में फिरता है असहाय, आकाश में आश्रय के लिए असहाय होकर इधर उधर भटकता रहता है। अपने जीवन की तुलना किससे कर रहे हैं, अपनी बातें किससे कर रहे हैं? उस आकाश के टूटे हुए तारे से कर रहे हैं। जैसे टूटा हुआ तारा तो कहीं भी जो है तारे को जो है आश्रय नहीं मिलता है, उसी तरह से उनका जीवन है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और क्या कह रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। मनु कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु कहते हैं कि कौन हो तुम, कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाले। मनु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, तुम कौन हो, तुम कौन हो कि जिस प्रकार से पतझड़ के समय में, कि जिस प्रकार से पतझड़ के समय में कोयल, बसंत के दूत माने कोयल, पतझड़ के समय में कोयल बसंत के आने की सूचना देती है, उसी प्रकार से इस निर्जन क्षेत्र में, इस निराशापूर्ण भरे जीवन में आप आशा का संचार कर रही है। बहुत गजब मनु इस तरह से कह रहे हैं, आशा का संचार कर रही है। तो आगे और कह रही है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और क्या कह रहे हैं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मेरे इस निराशा भरे जीवन में, मेरे इस निराशा भरे जीवन में तुम उसी तरह से आशा का संचार कर रही हो, जैसे घोर अंधकार में बिजली की चमक, बिजली की चमक, चपला माने बिजली, बिजली की चमक, और तपन में शीतल मंद बयार, और गर्मी से व्याकुल होने पर मंद मंद शीतल हवाएं क्या करती हैं, मंद मंद शीतल हवाएं आनंदित करती हैं। उसी प्रकार से तुम आकर के हमारे जीवन में आनंदित कर रही हो, है ना। आगे और क्या कह रहे हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, और दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। और क्या कह रहे हैं कि लगा कहने आगंतुक मिटाता उत्कंठा सा विशेष। और क्या कह रहे हैं कि आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अभी अभी आने वाले व्यक्ति
श्रद्धा ने जब यह जान लिया कि मनु उनके बारे में जानने के लिए सब से माने विशेष रूप से उत्कंठित हो रहे हैं, जिज्ञासु हो रहे हैं, तो दे रहा हो को किलसानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, तो वह अपना परिचय देने लगी। तो मनु को उस समय ऐसा लगा मानो कोयल आनंद में भरकर सुमन को जो मधुमय संदेश, सुमन माने फूलों को, मधुमय माने बसंत के आने की सूचना दे रही हो, बसंत के आने की सूचना दे रही हो। यानी श्रद्धा की बोली कोयल की बोली एकदम मनु को लग रही है ना। आगे देखें कि भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब क्या हो रहा है, श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कह रही है कि मैं क्यों इसलिए इधर चली आई। वो बता रही हैं, जैसे बहाने भी होते हैं ना, तो वही कह रही हैं। कैसे बहाना भाई, कैसे बता दें हम ऐसे मतलब घूम रही हूँ, तो बता रही हैं मैं कैसे क्या हूँ। कि भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए आगे कह रही है कि देखो मेरा मन नए उत्साह से भरा हुआ था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरा मन नए उत्साह से भरा हुआ था और ललित कला का ज्ञान यानी संगीत गायन वादन सीखने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी। और इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं इधर गंधर्वों के देश में ही रहती हूँ और अपने पिता की अकेली संतान हूँ, और अपने पिता की अकेली संतान हूँ, पुत्री हूँ। ये परिचय में बता रही हैं, इंट्रोडक्शन में दे रही हैं। कौन? श्रद्धा। किससे कह रही हैं? मनु से कह रही हैं, है ना। अब आगे और क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरि और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी क्या है पीर। कह रही हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरि और, कहती हैं कि जब मेरी नज़र, दृष्टि माने नज़र, जब मेरी नज़र इस बर्फ से ढके हुए हिमालय पर जाती है, ऊंचे उठे हुए हिमालय पर जाती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधीर होकर के मुझसे प्रश्न करता है, पूछता है। क्या पूछता है? कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी क्या है पीर। कि यह धरती जो सिकुड़ करके इतनी ऊंची हो गई है, भयभीत होकर के इतनी ऊंची हो गई है, आह कैसी क्या है पीर। आह, इसमें रहने वाले लोगों के दुख दर्द क्या है, यह मैं जानना चाहती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। जब ये सब बातें कह रही थी, तब आगे क्या कह रही हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैरसैल मालाओं का श्रृंगार। कि बढ़ा मन और चले ये पैरसैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। कह रही हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मेरा मन आगे बढ़ गया और मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। शैलमालाओं का श्रृंगार, हिमालय पर्वत
श्रेणियों का जो श्रृंगार है, श्रेणियों का श्रृंगार है, उसकी तरफ मैं मोहित होती आगे बढ़ती चली गई। और आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। उसकी सौंदर्यता को देखकर, यानी हिमालय की सौंदर्यता को देखकर मेरे आँखों की भूख मिट गई। यानी अब मुझे जो देखने की इच्छा थी, मुझे जो प्रश्न मतलब था, उसका उत्तर मिल गया। और मैं सोचने लगी आह कितना सुंदर संभार, और आहें भरने लगी कि वास्तव में इस हिमालय में, इस सुंदर हिमालय में बहुत से संभार, यानी बहुत सी संपत्तियां हैं। हिमालय संपन्नता से भरा हुआ है। यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं खुश थी, चली आई इधर। तब फिर आगे और क्या कह रही हैं, है ना। तो ये सब बातें जो है अब फिर आगे हम आपको बताते हैं, लेकिन लिखना आपको इतना मैं बता दूं कि आपको जो ये लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति में है कि कहा मनु ने नवधरणी बीच, संकेत दे दीजिए, बीच से लेकर मंदबयार तक। कहा मनु ने नवधरणी बीच से लेकर डैश 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 शीतल मंद बयार, ये संकेत दे दीजिए। और उसके बाद प्रश्न लिख दीजिएगा, प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न आप लिखेंगे प्रकार की तरह। प्रश्न है, पहला प्रश्न आप दीजिएगा, आकाश और धरती के बीच किसका जीवन पहेली बना हुआ है? उत्तर दीजिएगा। आकाश और धरती के बीच किसका जीवन पहेली बना हुआ है? तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, मनु उस निर्जन स्थान पर, मनु उस निर्जन स्थान पर किस प्रकार से भटक रहे हैं? उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार से भटक रहे हैं, माने वो किस तरह से भटक रहे हैं, हमने आपको बताया है। दो प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, श्रद्धा की बोली मनु को किसकी तरह लग रही है? श्रद्धा की बोली मनु को किसकी तरह लग रही है? कौवा की तरह, कि कोयल की तरह, कि कबूतर की तरह, कि तोता की तरह, कैसे लग रही है? उत्तर आप दीजिएगा, है ना। रेखांकित आप कर दीजिए। तीसरा चौथा प्रश्न आपका रेखांकित रहेगा। रेखांकित में आप कर दीजिए कि एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। यही दो लाइन अंडरलाइन करिएगा, इसी की व्याख्या कर दीजिएगा। बाकी पाठ एवं कवि का नाम आप लिखना जानते ही हो, ठीक। तो ये सब करिएगा, फिर अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, है ना। अब ऐसे में आप लोग जो है पढ़िएगा। ओके।